ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। महागठबंधन की बुरी तरह पस्त हालत के एक दिन बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने न सिर्फ राजनीति छोड़ने का ऐलान किया बल्कि परिवार को भी त्याग देने की बात कही। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार संजय यादव और रमीज नेमत पर सीधा आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य लालू की बेटी, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार को भी छोड़ रही हूं। ये बात संजय यादव और रमीज ने मुझे कहा था और सारी जिम्मेदारी मैं ले रही हूं। रोहिणी आचार्य ने अपने दूसरे पोस्ट में सभी को भावुक कर दिया। जरा पोस्ट के शब्दों पर गौर करें। रोहिणी आचार्य लालू की बेटी, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ाई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। दरअसल रोहिणी का यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि महीनों से चल रही तकरार, अवमानना और भीतर खाने की खींचतान का विस्फोट था। रोहिणी का यह खुलासा लालू परिवार के भीतर महीनों से सुलगते विवाद की कहानी बता रहा है, जहां भाई बहन के रिश्ते राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गए। रोहिणी का फैसला कोई अचानक हुआ विद्रोह नहीं, बल्कि ये कहानी 2024 लोकसभा चुनाव से शुरू हो चुकी थी। सारण सीट से हार चुकी रोहिणी ने तब से ही परिवार और पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। अब उसके अंदर खाने की कहानी भी सामने आती जा रही है। कौन है संजय यादव? संजय यादव तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक और रणनीतिक सलाहकार हैं। साल 2013 से ही तेजस्वी की राजनीतिक और रणनीति को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हैं और डेटा एनालिटिक्स और मैनेजमेंट में बेहद दक्ष माने जाते हैं। उनके काम को देखते हुए ही लालू और तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बनाया। किडनी दान करने वाली बेटी की पीड़ा। सिंगापुर में डॉक्टर पति के साथ सेटल रोहिणी ने 2022 में पिता लालू को किडनी दान कर सबका दिल जीत लिया था, लेकिन अब वही पिता को किडनी देने वाली बेटी परिवार से नाता तोड़ रही है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरा कोई परिवार नहीं बचा। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी से पूछो, उन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया क्योंकि वह हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जब संजय रमीज का नाम लेती हूँ तो घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, चप्पलों से पीटा जाता है। रोहिणी का यह बयान सुनकर लालू परिवार के समर्थक स्तब्ध हैं। तेज प्रताप यादव का विद्रोही रुख। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी मई 2025 में पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने पार्टी में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के करीबियों पर जयचंद होने का आरोप लगाया था। निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने अपना अलग राजनीतिक दल जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ा, जिससे राजद के वोट बैंक को नुकसान हुआ और पार्टी में अंदरूनी कलह और अधिक सार्वजनिक हुई। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पार्टी नेतृत्व को लेकर लंबे समय से मनमुटाव रहा है। लालू परिवार में कलह के मुख्य कारण: सत्ता संतुलन, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में टकराव, तेजस्वी यादव के करीबियों का बढ़ता प्रभाव, हालिया चुनाव परिणामों के बाद जिम्मेदारी को लेकर पैदा हुए तनाव हैं। तेजस्वी की चुप्पी को लेकर सवाल। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार रोहिणी की नाराजगी सिर्फ संजय यादव और रमीज के प्रति नहीं, बल्कि तेजस्वी की चुप्पी से भी थी। एक आरजेडी नेता के मुताबिक संजय यादव ने ही उन्हें विधानसभा टिकट वितरण से अलग रखा। रोहिणी के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी पसंद के उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाना चाहती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी चाहती थी कि उन्हें सारण में राजनीतिक स्पेस मिले, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद वे 2029 की तैयारी करना चाहती थी। तेजस्वी यादव और संजय यादव ने इसे मंजूरी नहीं दी। संजय यादव की साजिश से रोक दिया गया और वह परिवार को तोड़ रहे हैं। साथ ही ये भी कि जब रोहिणी ने परिवार में दखलंदाजी, सीट चयन में भेदभाव और आरजेडी में
बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाए तो तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। सूत्र बताते हैं कि लालू परिवार के भीतर विवाद की जड़ है संजय यादव का बढ़ता कद। राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार संजय हरियाणा मूल के हैं, लेकिन राजद की राजनीति में उनकी पैठ तेजस्वी के खास रणनीतिकार सलाहकार जैसी हो गई है। आरजेडी के टिकट वितरण से लेकर बिहार अधिकार यात्रा तक हर फैसले में उनकी छाप दिखी। आपको बता दें कि बीते सितंबर की ही तो बात है जब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर संजय की यात्रा बस में आगे की सीट पर बैठने की तस्वीर पर सवाल उठाए। संजय को सांसद या विधायक बना सकते हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते हो। रोहिणी ने इन्हीं शब्दों के साथ तंज कसा था। दरअसल ये सीट आमतौर पर लालू या तेजस्वी के लिए रिजर्व रहती है। और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की बात नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू परिवार में आखिर चल क्या रहा है? आपको बता दें कि लालू परिवार का यह विवाद पुराने घावों को फिर से कुरेद रहा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को मई में पार्टी से निकाल दिया गया था। तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल बना लिया और राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। रोहिणी के मुताबिक तेज प्रताप का निकाला जाना भी संजय यादव की चाल थी। रोहिणी आचार्य ने कई बार संकेतों में कहा है कि तेज प्रताप ने संजय के लालू परिवार में गहरी पैठ पर सवाल उठाए थे तो उन्हें बाहर कर दिया। वहीं रोहिणी अफसोस जताते हुए अक्सर कहती रही हैं कि मैंने हमेशा परिवार का साथ दिया, लेकिन वे मुझे इस्तेमाल करते रहे। लालू परिवार में इस तल्खी के बीच बिहार चुनाव में आरजेडी की हार ने आग में घी डाल दिया। 2020 में 75 सीटों वाली आरजेडी इस बार महज 25 सीट पर सिमट गई है और एनडीए ने 202 सीटें जीत ली। हार के बाद तेजस्वी यादव ने इशारों में जिम्मेदारी ली, लेकिन रोहिणी का मानना है कि ये दिखावा है। पूरी पार्टी पूछ रही है कि हार क्यों हुई, लेकिन संजय, रमीज जैसे लोग सवालों से बच रहे हैं। रोहिणी ने एक तरह से तल्खी में कहा कि संजय यादव चाणक्य बनना चाहते हैं तो चाणक्य ही सवालों का शिकार होंगे। बहरहाल लालू का परिवार बिहार की राजनीति का केंद्र रहा, लेकिन आंतरिक कलह ने आरजेडी को कमजोर कर दिया। रोहिणी का जाना तेजस्वी के लिए बड़ा झटका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।